हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सॉरी फाखर, मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। अरे यार मैंने तुम्हें जगा दिया। थक गई होगी, तुम सो जाओ ना अभी। हाँ थक तो गई हूँ मैं, ज्यादा काम कर लिया आज मैंने, सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। सॉरी यार, कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? तुम सारा दिन घर का काम करती हो यार, थक जाती हो। क्या काम है अभी? तो एक बार मुझे शायद यूज करना पड़े। तुम मत किया करो काम। मैंने ऑफिस में पियोन से बात करी है, उसकी कोई जानने वाली है एक मास्टरी जो करती है यहाँ काम। थोड़े दिन में वो आ जाएगी, फिर काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। वैसे अगर माफी लग जाना तो अच्छी बात है। ये काम तो वाकई बहुत मुश्किल है, मेरे कमरे में भी बहुत दर्द होता है। खाना खाया तुमने? मैं सोचा था कि थोड़ा काम करूँगी और बैठ के फिर खाना खा लूँगी, लेकिन मेरे ज़्यादा पेट थी। तुमने काम करने के बाद खाना भी बनाया? तो खाना बनाने की भी तो जिम्मेदारी मेरी ही है। खाते प्रसाद खाते। मैं लेकर मैं लेके रेस्ट करूँ यहाँ पे, अभी थोड़ी देर आराम करूँ, मैं गर्म करके लेता हूँ। ठीक है? चेंज आ गया फाकिर में ना, वही ना, वक्त के साथ। वक्त ने बदल दिया। अब ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब आमना के जाने से हुआ है और हमजा के जाने से। आमना तो अभी याद भी नहीं होगी इसे। यही अगर ज़हीर देखने से कितना खुश होते हो। नहीं, तुमने सारी चीजें सही से रख ली थी ना? सब फिल कर लिया था? हाँ, सब फिल कर लिया। तुम जाओ सबमिट करवा दो सारी चीजें, मैं वेट करूँगा। पता नहीं कितनी लंबी लाइन है। तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ रहे? तुम तक नहीं आ रहा यार, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम जाओ, जल्दी से आ जाओ वापस। ठीक है। वैसे फाकिर, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम क्या कभी भी स्कूल नहीं जाओगे? पता नहीं, फिलहाल मकसद कुछ और है मेरा। जिम्मेदारी है हम ना। दोनों किसी की पढ़ाई तो तुम कर ही रही हो। सही। आओ जल्दी से। आती हूँ। थैंक यू सो मच सर।
अब एनी तुम यहाँ? मुझे पता ही था हमारी ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आगे का क्या सोचा है तुमने? मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या बस खत्म? कंटिन्यू करूंगी मैं पढ़ाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफैक्ट मैं कुछ फॉर्म्स जमा करवाने आई थी और सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। आगे मैंने प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तुम वाकई में आगे पढ़ाई कर रही हो? दैट्स ग्रेट यार। सच बताऊँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब फाकर की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होता ना तो मैं आगे पढ़ नहीं पाती। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हो। और तुम क्या करोगे आगे? मैंने बिजनेस सर्विस उठाने का सोचा है। आगे एमबीए करने का सोच रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स अमेजिंग, जरूर करना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ये पढ़ाई तो है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छा मैं निकलती हूँ। हाँ चलो। फाखिर इंतजार कर रहा होगा मेरा। एनी, हाँ बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू, यू टू। थैंक यू। जी सॉरी फाखिर, बहुत ज़्यादा देर हो गई, लाइन बहुत लंबी थी। खैर कोई मुश्किल की बात नहीं। तुमने सारी चीज़ें जो है वो ले ली, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो जो तुम्हें चाहिए था? हाँ हाँ? ये फाखिर, तुम्हारी वजह से ये सब कर पा रही हूँ मैं। खैर यार कोई मुश्किल की बात नहीं। इस रिश्ते के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि दूसरे को अगर हम सपोर्ट करें तो उसी में हमारी बेहतरी है। वरना हमारे घर वाले जो है ना वो कच्चा चबा देंगे हमें। खैर सारी बातें तेरी करनी नहीं, चले? हाँ चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। चलो चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है पर थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा तो मसला नहीं है, क्योंकि घर से भी कुछ खा के नहीं निकला था। भूख बड़ी लग रही है यार। नहीं फाखिर, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर घर देर से जाएंगे ना तो फिर घर वाले 100 सवाल पूछेंगे और बहुत गुस्सा होंगे। तुम्हें ये बात पता है? वैसे हम कोई गुनाह कर नहीं रहे, लेकिन अगर आपका बहुत दिल कर रहा है घर पे जाके झाड़ू पोछा करने का तो फिर चलते। चलो आ जाओ। नहीं नहीं भाई, चलो कॉफी पीने चलते हैं। चलो चलो। पापा? हाँ तुम पढ़ रही हो? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया था। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी। कोई काम है आपको? मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत तो ठीक है पापा, मुझे क्या होना है? दरअसल तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेकर काफ़ी परेशान है। तो हर वक्त कमरे में रहती हो, खाना वक्त पर नहीं खाती, हमारे साथ बैठकर बात भी नहीं करती हो। बेटा सब ठीक तो है ना? जी पापा, अम्मी हम उनका परेशान हो रही हूँ और फिर वो आपको भी परेशान करती हैं। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं और फिर कोई ट्यूटर भी नहीं है, तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही होती हूँ। चलो अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फैमिली को भी टाइम दिया करो। जी पापा। बैलेंस करके चलना चाहिए। शाबाश, अब तुम अच्छे से पढ़ो, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और शाम को बैठकर खूब बातें करेंगे, ठीक है? ठीक। फोटो खींच ली एनी के साथ। सोचा कि मेरी कजन है वो। ये अब वहाँ उधर भेज देगी फोटो और इनके घरों में लड़ाइयाँ फिर। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।